पापा मम्मा को गुस्सा करते हैं, उनके साथ लड़ाई भी करते हैं, इसलिए मम्मा इतना सैड रहती है। ऐसे क्यों करते हो पापा? बाकी सबको तो इतना प्यार करते हो, फिर मम्मा को डांटते क्यों हो? मैं बता नहीं सकता नायरा, मैं कितना खुश हूँ। एक अजीब सी खुशी हो रही है मुझे। मन कर रहा है कि डांस करूं, जैसे पाँव में स्प्रिंग लग गए हो मेरे, बस उछलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारा बर्थडे आने वाला होता है। तुम्हें याद है तुम क्या क्या करती थी? जैसे ही बर्थडे आने वाला हो ना, 1 महीने पहले से बस शुरू हो जाती थी, बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है, दिमाग खा जाती थी सबका। कायरव, क्या हुआ भाई? कायरव तो बाहर गया वंश के साथ, मुझे अभी अभी ड्राइवर ने बताया। गया था कार्तिक, लेकिन कायरव कहीं नहीं मिल रहा। स्टाफ को फोन किया, उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने कायरव को यहाँ छोड़कर घर भी पहुंच चुका है वो, पर कायरव का कोई अता पता नहीं है यहाँ। क्या? हाँ वो भाई पर वो तो घर आया ही नहीं। हाँ, हम तब से यही हैं, अगर आता तो हमें दिख जाता वो। कार्तिक, हमें वो दिखा नहीं, हमने देखा ही नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? हम तो ये तो कायरव की बॉल है। अगर स्टाफ उसे यहाँ ड्रॉप करके गया तो फिर कायरव गया कहाँ? आसपास देख लिया, कहीं भी नहीं है ना कायरव। ऐसे कैसे कहीं नहीं है वो? मुझे लगता है हमें एक और बार ग्राउंड में देखना चाहिए। हाँ, नहीं, मुझे लगता है एक बार ना आस पड़ोस वालों से पूछना चाहिए, किसी के बच्चे के साथ भी उनके घर में चला गया हो। क्या सोच रही है? कार्तिक, जब भी हमारी कोई चीज खो जाती है या कोई बच्चा नहीं मिलता तो हम लोग पैनिक करने लगते हैं और अपने आसपास देखना भूल जाते हैं। कार्तिक, मुझे लगता है हमें घर में देखना चाहिए। चलो अंदर ढूंढते हैं। लल्ला, तू बाहर मोड़ तक देख क्या, तब तक हम अड़ोस पड़ोस में पता करते हैं। नायरा, मिला? नहीं मिला, नहीं। दूसरे रूम में देखते हैं। क्या हुआ? क्या देख रही हो? आज कायरव ने व्हाइट कलर के शूज पहने थे और वो शू की लेस। क्या हुआ है तुझे? फोन क्यों नहीं उठाती और कॉल बैक भी नहीं करती? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ ठीक है। तो फिर कुछ और बात है क्या? परेशान है? कार्तिक और नायरा का कस्टडी का केस चल रहा है, उस बात से डिस्टर्ब है क्या? या फिर कोई और बात परेशान कर रही है क्या? हो क्या रहा है तेरे साथ? कुछ तो बता। बोल विधि, नायरा से कुछ बात हुई क्या? ओ, ये रहा मेरा एरोप्लेन। अब होगी कार और एरोप्लेन की टक्कर। हेलो हेलो विधि, डॉक्टर प्लीज बताइए ना, कैसी तबीयत है उसकी? ही इज आउट ऑफ डेंजर। हे भगवान, थोड़ा ब्रेथलेस हो गया था, सफोकेशन और घबराहट की वजह से।
मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। आप में से जो भी उसके सबसे करीब है वो उसे समझाएं कि ये उसने गलत किया है और दोबारा ऐसा ना करे। मैं नीचे वेट करता हूँ, एक बार ये होश में आ जाए तो दोबारा इसे चेक कर लूंगा। थैंक यू डॉक्टर। जी जी आइए ना, आइए, मैं चाय बना। थैंक यू डॉक्टर। पता नहीं खेलते खेलते शायद बंद हो गया अंदर। हम शो ग्राउंड में किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गई होगी, अपसेट हो गई। अपसेट है कार्तिक, पर तुम्हारी वजह से। लल्ला, क्या क्या कर रहे हो तुम? लल्ला, अरे अरे नायरा, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो कार्तिक? तुम्हारे बच्चे की परेशानी तुम हो। भाई क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या किया मैंने? मैं क्यों अपने बच्चे को परेशान करूंगा नक्श? हर चीज हम जानबूझ के नहीं करते कार्तिक, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अनजाने में हो जाती है। उदास होगा, परेशान होगा, अक्सर ऐसे सिचुएशंस में ही बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं। जाके छुपना अलमारी के अंदर, बिस्तर के नीचे, ये ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, हमें उन्हें समझाना पड़ता है। भाई आप ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कायरव और वंश की लड़ाई हुई हो। ऐसी कोई वजह नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बच्चा है, वो बेवकूफ नहीं है। घर में लोग क्या बात करते हैं उसे सुनाई देता है, शायद उसे समझ में नहीं आए, पर आई एम श्योर उसे पता चल गया है कि तुम्हारे और नायरा के बीच में कोई लड़ाई चल रही है। भाई पर हमने तो कभी उसके सामने कुछ शो नहीं किया। बात करना तो बहुत दूर की बात है भाई। पता चलना बहुत आसान है। लोग घर में बात करते हैं, स्टाफ बात करते हैं, दिन रात लॉयर्स आ रहे हैं, हजारों बातें हो रही है, किसी ना किसी तरह तो उसे पता चल गया होगा, नहीं तो वो इस तरह रिएक्ट क्यों करेगा बताओ? भाई मुझे लगता है कार्तिक को कुछ ज्यादा ही बिना मतलब आज हम इस सिचुएशन में क्यों? किसकी वजह से? इसकी गलती है। केस तुमने वापस लिया, थैंक यू, पर केस भी इसी ने किया था ना। नायरा, ये सब बात छोड़ो। तुमने इतना रुलाया मेरी बहन को, इतना सताया, उसका क्या? गोयनका फैमिली में से हर किसी ने इस घर में आकर मेरी बहन को कितना कुछ बोला, इतने इल्जाम लगाए। कभी सोचा कुछ? नायरा के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा? क्या तुमने अपने बच्चे के बारे में सोचा? नायरा, सबसे पहले तूने कायरव के बारे में सोचा, और जैसे ही तूने सोचा, तूने कायरव की कस्टडी कार्तिक को दे दी। तब जाके रियलाइज हुआ ऐसे। खुद तो कभी से रियलाइज हुआ ही नहीं है। इसका गिल्ट, इसके गिल्ट ने इसका केस वापस लिया है। भाई अब क्यों वो सब बातें? नायरा, ये सब बातें करना जरूरी है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है, और आज से नहीं चल रहा, परसों से चल रहा है। नायरा मुंबई गई तुम्हारी वजह से, याददाश्त गई उसकी तुम्हारी वजह से। नायरा गोवा गई तुम्हारी वजह से, जीते जी मरने का नाटक किया उसने, सब तुम्हारी वजह से। अकेले रहना पड़ा उसे तुम्हारी वजह से। तुम्हारी लाइफ की हर मुसीबत की वजह कार्तिक है। इसकी वजह से तुम्हें इतने दुख देखने पड़े। डॉक्टर ने कहा है कि कायरव खतरे से पार है। जब वो उठेगा हम तुम्हारी बात उससे फोन पे करवा देंगे। बेबी आप छुपन छुपाई खेल रहे थे क्या? आप अलमारी में जाके क्यों बैठ गए? आपको पता है मम्मा कितना डर गई थी? आपने क्यों किया ऐसे बेबी? बहुत गलत बात की है आपने। सब कितना परेशान हुए ना।
सॉरी मम्मा, गलती से हो गया। प्रॉमिस करो आप मम्मा से अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करो। प्रॉमिस। आपको पता है मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। आप सैड हो मम्मा? सैड नहीं, बस थोड़ा डर गई थी। मेरे बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। पर अब मैं खुश हूँ। अभी भी सैड लग रही हो, दूसरा कुछ रीजन है क्या? नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्यों पूछा? ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी रोने वाली हो। आपको पता है आप रोतलू बेबी बन के अच्छी नहीं लगती। ओ मेरा बेबी, नहीं मैं बिल्कुल भी रोतलू नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ओके जल्दी से आती हूँ। ये जो भी हुआ ना, ये बिल्कुल सही नहीं था। गलत भी नहीं था छोटी दादी। गलत था नक्श, बिल्कुल गलत था। माना कि कार्तिक ने बहुत गलतियां की है, पर गलतियां नायरा ने भी की है। ये फैसला नायरा ने पहले लिया था कि वो कायरव को कार्तिक से दूर लेकर जाएगी। भले ही वेदिका के लिए हो, पर कार्तिक को तो नहीं पता है ना। ये कार्तिक को तो यही लगेगा ना कि मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं, इसलिए उसने कोर्ट का रास्ता पकड़ा है। अगर गलती दोनों ने की है तो दोषी हम किसी एक को कैसे मान सकते हैं? मेरी नजर में कार्तिक ही गलत है। उसे समझना चाहिए कि नायरा माँ है। तो कार्तिक भी तो बाप है। लला, अब जब सब ठीक हो ही रहा है तो होने देना। देखो समझौते में ही समझदारी है नक्श। वैसे भी मैंने कुछ सोचा है। दशहरा आ रहा है, लल्ला तेरे ससुराल वालों को खाने पे बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं है बड़ी दादी। जरूरत है लल्ला, इस मामले पे तू मुझसे बहस मत कर। मैंने ज्यादा दुनिया देखी है तुझसे। देवयानी, अगर ये समझ नहीं रहा है, हम उनको खाने पे बुलाते हैं और तैयारी अभी से शुरू करते हैं। वेदिका, अपने बच्चे की परेशानी का कारण जो है ना तुम हो। आई एम श्योर नायरा गोवा गई तुम्हारी वजह से। जीते जी मरने का नाटक किया उसने, सब तुम्हारी वजह से। अकेले रहना पड़ा उसे तुम्हारी वजह से। तुम्हारी लाइफ की हर मुसीबत की वजह कार्तिक है। हेलो कायरव ठीक है? वो होश में आया? वो ठीक है अब कार्तिक, रिलैक्स। थैंक गॉड नायरा। इतना मत सोचो कार्तिक। आई नो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इससे भी ज्यादा हर्ट होती, और मेरी जगह अगर कीर्ति दी होती ना कार्तिक, तो तुम भी वैसे ही रिएक्ट करते जैसे भाई ने किया। और तुम्हें तो पता है ना कार्तिक को मुझे लेके कितना पॉसेसिव है, इसीलिए शायद इतना कुछ कह गए गुस्से में। बात वो नहीं है नायरा। फिर अगर उनकी बात में जरा सी भी सच्चाई हो, अगर 1% भी सच्चाई हो उनकी बात में, तो भी तुम्हारा दोष सिर्फ आधा % ही होगा, या शायद वो भी नहीं, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा मेरा भी तो है। मैं भी तो कायरव को गोवा लेके जाना चाह रही थी ना, मेरे अपने कारण। फिर चाहे जो भी हो, क्या पता बच्चे को उनके बारे में पता चल गया, किसी से सुन लिया हो, जहाँ उसे ये पता चल गया हो कि मैं उसे उसके पापा से दूर लेके जाना चाह रही, और कोर्ट केस में भी हम दोनों ही इन्वॉल्व थे। शायद वो बता दिया उसे किसी ने, या मे बी उसे कुछ पता ही ना हो, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो, और वहाँ रीजन कोई बहुत स्टूपिड सा ही हो। कार्तिक, अगर कसूरवार हैं तो हम दोनों। थैंक यू नायरा। मैं बता नहीं सकता तुम्हारी बातों से इतनी हिम्मत मिली मुझे। चलो अब भूल जाओ सब, और अभी सिर्फ बर्थडे के बारे में सोचो। क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, और वो स्प्रिंग उसके बारे में जो तुम बता रहे थे, वो आ गया तुम्हारे पैरों में, तो उसे यूज करो, उछलो, डांस करो, कुछ तो करो। अरे बर्थडे से पहले तो दशहरा भी है ना। मेरे बच्चे ने कभी दशहरा देखा? नहीं, तुम दिखाओ ना डर। नाराजगी और गुस्से की
सारी नेगेटिविटी को खत्म करके एक नए पॉजिटिव नोट से शुरू करते हैं। ओके? नायरा, देखो अगर हो सके तो कायरव को ज्यादा दूर मत लेके जाना प्लीज। आप चिंता मत करो वेदिका, मैं चली जाऊंगी। कायरव को ज्यादा दूर मत लेके जाना प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।